तो उसके पहले एक डाउट था बच्चे, D3 का फर्स्ट, वही था ना डाउट, D3 का फर्स्ट? किसका डाउट था वो D3 का फर्स्ट? मेरा। मानस। मानस, ठीक है। तो देख लो, पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं। D3 के फर्स्ट में है x² माइनस 3x प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन x माइनस 1 2x प्लस 2 लेस देन और इक्वल टू 0। क्या? क्यूब है, हाँ क्यूब सर है, क्यूब है। क्यूब है, क्यूब है। तो सबसे पहले तो इसको हमें फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो ये इतना इजीली तो फैक्टराइज नहीं हो रहा है, तो इसको क्या करेंगे हम, एक इक्वेशन बना के इसके रूट्स निकाल लेंगे। मान लो इसके रूट्स अल्फा बीटा इक्वेशन के, तो अल्फा इज इक्वल टू 3 प्लस √9 मतलब √5 आ जाएगा अपॉन 2, एंड बीटा इज इक्वल टू 3 माइनस √5 अपॉन 2। तो इसके जो फैक्टर्स आएंगे, अब रूट्स अगर अल्फा बीटा है तो फैक्टर्स x माइनस अल्फा x माइनस बीटा रहेंगे। तो देखो यहाँ पे x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा का क्या आ जाएगा, ये पूरे का क्यूब, ठीक है, अपॉन x माइनस 1 x प्लस 2 लेस देन और इक्वल टू 0। अब इसको सेपरेट करके लिखेंगे तो x माइनस अल्फा का क्यूब x माइनस बीटा का क्यूब अपॉन x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 लेस देन और इक्वल टू 0, ठीक है। ये आ जाएगा। अब इसमें क्रिटिकल पॉइंट देखो क्या क्या है, सबसे छोटा -2, उसके बाद बीटा आता है, देन 1 आएगा, देन अल्फा आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो लेस देन और इक्वल टू है, इसका मतलब अल्फा एंड बीटा को इंक्लूड करना है। इक्विलिटी लगी हुई है, पोल्स को इंक्लूड नहीं करते हम लोग, तो इसका मतलब यहाँ पे हॉलो, यहाँ पे हॉलो आ जाएगा। एंड सबकी पावर देखो ऑड है, तो इधर प्लस, तो साइन चेंज होगा हर एक क्रिटिकल पॉइंट के अबाउट। और हमें निगेटिव चाहिए था, मतलब ये वाला रीजन, तो आंसर आ गया, ठीक है। यस सर। चलो फिर उसके बाद आ जाते हैं सेक्शन ई, एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 सेक्शन ई। E1, E1 में कोई डाउट? E1 में फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन। अच्छा फिफ्थ मतलब फोर्थ फिफ्थ सिक्स, ये 3 डाउट है। तो फोर्थ वाला देख लो, ये log 0.75, ठीक है। फिर इसके अंदर की क्वांटिटी क्या है, log बेस 2, और अंडर रूट के अंदर ये है 1। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1000 अपॉन 125, बोलो। यस सर। तो ये 1000 अपॉन 125 कितना बन जाएगा, 8। 8/1। 8, ठीक है। और ये देखो ये वाला अंडर रूट हटेगा तो 8 की पावर में 1/2 लिखेंगे, बोलो। यस सर। फिर उसके बाद ये वाला जब हटेगा, मतलब उसको लिखना है, तो ऐसे लिख सकते हैं कि 8 की पावर 1/2 की पावर में 1/2, बोलो। यस सर। तो यहाँ से ये log 0.75, उसके अंदर में है log 2, और ये आ जाएगा 8 की पावर में 1/4, है कि नहीं, क्योंकि ये 1/2 इंटू 1/2 1/4, और ये 8 मीन्स 2 का क्या होता है, क्यूब। 2 का क्यूब होता है। इसके आगे ही लिखते हैं इसको। तो ये log 0.75 एंड ये log बेस 2, एंड ये 2 की पावर में फिर 3/4 आ जाएगा, है कि नहीं। तो ये 2 की पावर में जो 3/4 आ रहा है वो इसके मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा यहाँ पे, बोलो। यस सर। यस सर। 3/4, एंड अंदर में log 2 बेस 2 वो कितना बन जाएगा, 1। 1। 1। अब ये 3/4 मतलब ही 0.75 होता है, यस सर। यहाँ से 1, क्लियर है। यस सर। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ, तो फिफ्थ में देख लो,
1/49 की पावर में 1 प्लस log 2 बेस 7 प्लस 5 की पावर में 5 E1 का फर्स्ट। क्या पूछ रहा है E1 का फर्स्ट? ये आसान है ना E1 का फर्स्ट तो। चलो देख लो पहले ये देखो। अब यहाँ पे इसको हम 7 की पावर -2 लिख सकते हैं क्या 1/49 को? यस सर। यस सर। ये आ जाएगा -2 इंटू ये 1 प्लस log 2 बेस 7 है ना। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो ये 1/5 मतलब ये 5 की पावर -1, ये 7 है यहाँ पे, ये 5 की पावर -1 तो माइनस बाहर आ जाएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसल आउट। तो ये बचेगा 5 की पावर में log 7 बेस 5 है ना। अब ये देखो 7 की पावर -2 log 2 बेस 7 क्लियर है। यहाँ पे 7 आ जाएगा। तो इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ इंडाइसेस से इसको हम 7 की पावर -2 इंटू 7 की पावर -2 log 2 बेस 7 लिख सकते हैं। बोलो ये 1/49 ये भी नीचे चला जाएगा तो 7 की पावर में प्लस में 2 log 2 बेस 7 तो उस 2 को इसके पावर में भेज दिया तो ये आ जाएगा log 4 बेस 7। तो ये 7 7 चला जाएगा और ये 4 आ जाएगा, मतलब log हट जाएगा, log वाली प्रॉब्लम। ये 4 प्लस 7 तो 49 इंटू 4 ये प्लस में से, ठीक है। तो ये आंसर है। क्लियर। एंड 6 बहुत आसान क्वेश्चन था, 6 बहुत ही ज्यादा आसान था, कुछ भी नहीं है 6 में, लल्लू सा क्वेश्चन है। क्या करेंगे बस बताओ। सर वो 7 को बेस चेंज दो करेंगे, टर्म्स बेस चेंज कर लेंगे। वो 7 एंड 5 को पहले आपस में दो इंटरचेंज कर लेंगे पहले वाले में, फिर एंड दूसरे वाले में 3 एंड 7 को करेंगे तो आंसर दिख जाएगा। ठीक है चलो ठीक है। तो फर्स्ट वाला देखो, इसमें बस उस 5 को रिप्रेजेंट करना था 10/2 एंड उस 20 को लिखना था 10 इंटू 2। तो ये देखो ये log 2 10 बेस 10 माइनस, मतलब log 10 बेस 10 तो 1 तो log 2 बेस 10 आ जाता एंड यहाँ पे यह आ जाता log 10 बेस 10 मीन्स 1 प्लस log 2 बेस 10। क्लियर है। यहाँ पे ये है log 2 बेस 10 का स्क्वायर। तो ये देखो इसको मल्टीप्लाई करो तो तुम्हें अपने आप आंसर मिल जाएगा। ये 1 माइनस log 2 बेस 10 का स्क्वायर और ये 1। एक मिनट लास्ट की स्लाइड थी। सर वो कौन सा क्वेश्चन था जो आपने अभी किया? वो E1 का फर्स्ट था जो तुमने पूछा। सर मैंने नहीं पूछा। अच्छा विवेक जिसने पूछा वही गायब, अच्छा वो है अथर्व। फिर उसके बाद E2 हो गया था अपना। हाँ ठीक है अथर्व। फिर उसके बाद E3। सर E3 में 9th वाले का कैसे करेंगे? E3 में तो 4 ही पार्ट है तो 9th कहाँ से आ गया? सर E2 सॉरी, दैट पॉजिटिव और नेगेटिव वाला अच्छा E2 9th में वाला। वो बताओ अब तुम, log 9 बेस 10 की वैल्यू 1 से बड़ी आएगी या छोटी? बोलो।
छोटी आएगी सर, छोटी, छोटी। क्योंकि log 10 बेस 10 1 होता है तो ये 9 है, तो इसकी वैल्यू 1 से छोटी आएगी। इसका मतलब log के अंदर की क्वांटिटी 1 से छोटी और उसका बेस 1 से बड़ा, नेगेटिव। नेगेटिव। क्लियर? सर 8 वाले में ना मैंने सॉल्व किया तो वो आ रहा था log 2 अब बेस तुम 3 ये याद माइनस रखना 1/2। उसमें log 2 बेस 10 की जो वैल्यू होती है 0.301, इसको यूज करो वहां पे, 0.301। एंड log 3 बेस 10 की जो वैल्यू होती है वो होती है 0.4771। ठीक है, तो इनका यूज करो। अब उसके बाद मेरे ख्याल से जो तुमने पूछा है, किसने पूछा है, E3 का फर्स्ट आदित्य, फिजिक्स में ये हुआ नहीं क्या? और चलो मान लो ये तो फिजिक्स में नहीं, वो तो 10th में ही हो जाता है। साइन π/3 की वैल्यू 60 डिग्री, मतलब साइन 60 60 डिग्री की डिग्री। वैल्यू 60 डिग्री। कितनी होती है? 3/2, रूट 3 by 3 2 बाई 2। 3/2। रूट 3/2 3/2 अब उसका यहाँ पे स्क्वायर दिया गया है 3/4। तो 3/4, तो ये देखो log 3/4 बेस 10। अब कर लो कन्वर्ट। यस सर। फिर उसके बाद E4, ये क्वेश्चन 1 कौन सा पूछ रहे हो तुम ये मानस? नहीं सर, क्लियर है। E4 E4 में सेकेंड। अब ये देखो log की बेसिक प्रॉपर्टी है बस यहाँ पे, ये log 2 उसके अंदर में है, log 3 उसके अंदर में है, log 4 बेस x इज इक्वल टू गिवन है 0। तो सबसे पहले बाहर वाला लॉग हटेगा, तो ये 2 की पावर में कितना आ जाएगा बताओ? बेसिक प्रॉपर्टी से 0 0 आ जाएगा। 1 हो 2 की जाएगा। पावर में 0 1 हो जाएगा ये। अब उसके बाद ये वाला जब लॉग हटेगा तो 3 की पावर में कितना आएगा? 2 अबे 3 की पावर में 1 आएगा ना, 2 की पावर 0 ही है, 1 आएगा, 1 1 सॉरी। आएगा, तो ये 3 बन जाएगा। अब उसके बाद ये जब लॉग हटेगा तो 4 की पावर में 3, तो 64। तो x की वैल्यू 64 और ऐसे ही y की वैल्यू निकाल लो एंड z की वैल्यू। ठीक है, यस सर। ठीक है सिद्धि। अच्छा ये वरद है शायद, हाँ। तो E4 का थर्ड देख लो, यहाँ पे E4 के थर्ड में an इज इक्वल टू गिवन है हमें 1/log 2002 बेस n। तो ये जब log ऊपर आ जाएगा तो n एंड 2002 आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, है कि नहीं? तो ये b देख लो, A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 ये है। तो इसका मतलब ये है log 2 बेस 2002 प्लस log 3 बेस 2002 प्लस log 4 बेस 2002 प्लस log 5 बेस 2002 ये है। तो एक सिंगल log बनेगा जिसमें ये 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 आ जाएगा। ऐसे ही C में 8n, तो इसको डायरेक्टली लिख रहा हूं अब मैं 2002, तो उसमें प्रोडक्ट किसका किसका आएगा? 10 11 12 13 14 इनका आएगा, है कि नहीं? अब हमें दिया चाहिए था B-C, तो उसमें log बेस 2002 अंदर में प्रोडक्ट है 2 3 4 5 का, माइनस log बेस 2002 अंदर में प्रोडक्ट है इसका ये 10 11 12 13 14। तो log m माइनस log n, तो यहां से इसको हम क्या लिख सकते हैं? m/n लिख सकते हैं एक सिंगल लॉग में। यस
तो यहां से आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद E5, E6, ठीक है। अच्छा E6 देख लो, यहाँ पे E6 में क्या है। तो जब भी अब ऐसा क्वेश्चन आता है तो इसको किसके इक्वल लेना होता है, रेशियो वाला, के के बी के, माइनस। मतलब के इक्वल ले लेंगे। यस सर। तो ये a माइनस बी इज इक्वल टू के। तो यहां से देखो log a इज इक्वल टू के इंटू बी माइनस सी। तो यहां से a इज इक्वल टू आ जाएगा 10 की पावर में k इंटू बी माइनस सी। ऐसे ही log b इज इक्वल टू k इंटू सी माइनस ए। तो b इज इक्वल टू आ जाएगा 10 की पावर में k इंटू सी माइनस ए, है ना। ये बाद में log c इज इक्वल टू आ जाएगा a माइनस बी इंटू के, अलग अलग सेपरेट इक्वेट करेंगे तो, एंड c इज इक्वल टू आ जाएगा 10 की पावर में k इंटू ए माइनस बी। बोलो आएगा। अब हमें चाहिए a की पावर में a, मतलब ये 10 की पावर, इस पूरे की पावर में a लेना पड़ेगा। तो a इसके किस में आ जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में आएगा। बोलो, मतलब अगर ये करते a की पावर m और इसकी पावर n, तो a की पावर mn हो जाता है ना। तो उसी से अगर हम दोनों तरफ पावर 10 लेंगे तो a, दोनों तरफ पावर a, तो ये a से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो k इंटू ए को अंदर भेजते हैं, ए बी माइनस ए सी। फिर ऐसे b की पावर में b, तो इधर भी पावर b से रेज करनी पड़ेगी। तो k इंटू बी सी माइनस बी ए, यहाँ पे c की पावर c, तो 10 की पावर में k इंटू ए सी माइनस बी सी, यह आ जाएगा। अब तीनों का प्रोडक्ट है, तो बेसिकली किसका प्रोडक्ट आएगा, इसका, इसका एंड इसका प्रोडक्ट आएगा। ये 10 की पावर में सारी चीजें हैं, तो जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। पावर ऐड हो जाएगी ना। तो देखो पावर ऐड करने के बाद ए बी यहाँ पे प्लस में है, ए बी यहाँ पे माइनस में है, ए सी यहाँ पे माइनस में है, ए सी यहाँ पे प्लस में है, बी सी यहाँ पे प्लस में, बी सी माइनस में है। तो पूरा कट के कितना बन जाएगा पावर में 10 की, 10 की पावर में कितना बन जाएगा, जीरो। 10 की पावर में जीरो आएगा, तो 10 की पावर जीरो कितना रहेगा, 1। क्लियर है, 1 ठीक है। तो किसी को कोई डाउट अब इसमें E6 में, फिर उसके बाद पार्ट 2 सेक्शन ई, उसमें E1 E2, E1 डाउट है। E1 में क्या करो, वहां पे देखो जो लॉग है उसका बेस क्या है, जिसकी वैल्यू हमें चाहिए, ए। तो लॉग के अंदर की क्वांटिटी को भी अगर हम ए के फॉर्म में लेके आ गए, पूरे को, चल जाएगा, काम आप बन जाएगा हमारा, है ना। तो ये देखो यहाँ पे ए की पावर 4 इज इक्वल इंटू बी की पावर 5, इसकी हेल्प लेंगे, इज इक्वल टू 1 है। तो b की पावर 5 इज इक्वल टू 1 अपॉन ए की पावर 4 आएगा। बोलो, यस सर। तो b की पावर 5 इज इक्वल टू ए की पावर -4, एंड b अब पावर दोनों तरफ 1/5 से रेज कर देंगे। तो b की पावर 1/5 इंटू 1/5, तो 1 बन जाएगी, एंड a की पावर में -4/5। यहाँ तक कोई डाउट। और ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस लॉग के अंदर में बेस a है, एंड यहाँ पे a भी दोनों आते हैं। तो हमें इस पूरे को a के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इस पूरे को a के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो देखो हमें a के फॉर्म में मिल गया, b a के फॉर्म में मिल गया, तो उस b की जगह पे वो पुट कर देंगे। तो ये b की जगह पे क्या आ जाएगा, a की पावर में -4/5 एंड इसकी पावर में 4, ठीक है, क्योंकि b की पावर 4 था। तो ये लॉग बेस है a की पावर में 5
यानी यहाँ पे a की पावर में -16/5, तो यहाँ पे पावर क्या हो जाएगी, ऐड, तो a की पावर में 5 प्लस -16/5, तो इनको जब हम ऐड करेंगे तो log a की पावर में 9/5 आ जाएगा एंड बेस a, तो ये 9/5 मल्टीप्लीकेशन में log a बेस a 1। क्लियर? यस सर। यस सर। फिर उसके बाद E2 E3 E4 E5 E5, ठीक है, E5 देख लो, E5 में ये आएगा, ठीक है, -3 की पावर में अपॉन में क्या है, 7 की पावर में 4 इंटू log a बेस 49 -a -1, तो यहाँ पे पावर वाली प्रॉपर्टी लगेगी, ये 1/4 बाहर आएगा, बोलो। यस सर। तो वो किस में आ जाएगा बताओ, या तो तुम ऐसे करो, पहले इस a को एंड 2 को आपस में इंटरचेंज कर लो, a एंड 2 को आपस में इंटरचेंज, तो ये a की पावर में log 2 बेस 2 की पावर 1/4 माइनस यहाँ पे 3n, इसको इंटरचेंज करो तो ये a स्क्वेयर प्लस 1 का क्यूब एंड इसकी पावर में ये आ रहा है, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये log 3 बेस 27 है ना, -2a। अब उसके बाद यहाँ पे पहले इस 4 को डील कर लो, ये 49 को हम 7 का स्क्वायर लिख सकते हैं, यस तो 2 आएगा, इसके डिवीजन में आ जाएगा, तो ये 7 की पावर में आ जाएगा 2 इंटू log a बेस 7, बोलो। यस सर। यस सर। उसके बाद यहाँ पे ये 1/4 बाहर आएगा, तो a की पावर में 1/1/4 एंड अंदर में क्या बचा हुआ है, log 2 बेस 2, तो वो कितना बन जाएगा, 1 माइनस, यहाँ पे देखो ये 3 का स्क्वायर है, 3 का क्यूब है, सॉरी 27, तो वो बाहर आएगा, तो इसके डिवीजन में आ जाएगा, तो ये a स्क्वायर प्लस 1 3/3 और ये log 3 बेस 3 कितना बन जाएगा, 1 -2a। यहाँ पे अब क्या करो, इस 2 को इसकी पावर में भेज दो a के, तो log a स्क्वायर बेस 7 -a -1, तो ये देखो अब ये 4 ऊपर चला जाएगा, तो ये a की पावर 4 माइनस ये 3 गया, ये a स्क्वायर -2a -1 एंड डिवाइड में ये देखो ये से log चला जाएगा, a स्क्वायर -a -1। अब इससे इसको डिवाइड करो, डिवाइड कैसे करेंगे, पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल से जिस तरीके से डिवाइड करते हैं ना वैसे, ठीक है, वही आंसर रहेगा, ठीक है। यस। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, अब E6 E7 E8 यस सर। E8, ठीक यस है, सर। E9 बन गया क्या बताओ पहले, यस सर, बन गया वो। यस सर। बेस चेंजिंग थ्योरम, तो E8 देख लो, E8 में ये log पाई बेस 10, तो ये पॉइंट पाई मतलब कितना होता है, 3.14 और ये 10 है, तो इसकी वैल्यू 1 से छोटी आएगी या बड़ी आएगी बताओ, नेगेटिव। अरे निगेटिव नहीं रे, पॉजिटिव आएगी, यूनिटी के अपोजिट साइड थोड़ी है, दोनों 1 से बड़े है ना, वैल्यू तो पॉजिटिव है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ 1 से बड़ी आएगी या छोटी,
छोटी। वन से बड़ी आएगी ना। ये छोटी आएगी ना, बड़ी वाला कौन है वे? log 10 बेस 10 की वैल्यू 1 आती है। अब ये पाई मतलब 10 से छोटा है, तो वैल्यू 1 से छोटी रहेगी ना। यस सर। यस सर। तो ये वैल्यू 1 से थोड़ी छोटी रहेगी। और इसकी मान लो log 3 की वैल्यू अभी मैंने बताई कितनी, 0.477, तो उसके अप्रोक्स इसकी वैल्यू आएगी उसके आसपास 0.748, इतनी वैल्यू आएगी मान लो। जस्ट एक रेफरेंस के लिए ले रहे हैं इसको, इसका वैसे कोई यूज नहीं है, इसको दूसरे कंसेप्ट से डील करना है। अब ये देखो, ये हो गया ए ऑप्शन। अब बी ऑप्शन में देखो, इसको ऐसे लिख सकते हैं बी ऑप्शन में जो आ रहा है उसको, log पाई बेस 10। बोलो। यस सर। अब तुम ये बताओ, 1 से छोटा नंबर है और उसकी पावर हम घटाते जाएंगे तो वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी? घटेगी। घटेगी। वैल्यू घटेगी। तो इन दोनों को कंपेयर करो तुम। अभी तो ये चलो 2 को भूल जाओ, 2 नहीं है यहाँ पे। तो इन दोनों में कौन बड़ा है, log पाई बेस 10 या log पाई बेस 10 की पावर 1/2? log 5 कौन बेस बड़ा 10। है? log 5 बेस 10। कौन बड़ा है? log 5 बेस 10। अभी तो तुमने बोला जब पावर हम बढ़ाएंगे तो वैल्यू घटेगी या बढ़ेगी बोला था। घटेगी बोला था। घटेगी ना? अरे नहीं, घटेगी बेटा। ठीक है, 1 से छोटा नंबर है ना, लेके देख लो पावर, बढ़ाते जाओ उसकी पावर। वो एक्सपोनेंशियल का ग्राफ और इसका ग्राफ तो हमने उसी के बेसिस पे निकाला है ना, ड्रॉ किया है। तो पावर बढ़ाएंगे एंड 1 से छोटा नंबर है जिसकी पावर हम बढ़ा रहे हैं, तो उसकी वैल्यू घटेगी। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो पावर बढ़ाई है या घटाई है। ये 1 है और ये 1/2 है, घटाइए। तो वैल्यू बढ़ने वाली है कम होने वाली है? कम होगी। कम होने वाली है। गधो, पावर अगर बढ़ाएंगे तो वैल्यू घटेगी एंड पावर घटाएंगे तो वैल्यू बढ़ेगी ना। यस। क्या तुम लोग भी नहीं आया क्या अभी भी समझ में? आया है नहीं आया? माइनर से डाउट। आया सर। अरे तुमने ही तो बोला अभी कि तुमने क्या बोला, वो होता है। तुम अगर उसको नहीं भी बोलोगे तो वो होगा ही। 1 से छोटा अगर कोई नंबर है, उसकी पावर हम बढ़ाएंगे तो वैल्यू घटेगी, पावर बढ़ाने पे वैल्यू घटेगी एंड पावर कम करने पे वैल्यू बढ़ेगी ना। तो ये देखो, ये 1 से छोटा नंबर है और इसकी पावर हम कम कर रहे हैं, तो कौन बड़ा है दोनों में? ये सेकंड वाला। यस सर। एंड इसको अगर हमने √2 से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब ये देख लो, इसको ऐसे स्प्लिट करके लिखो, ये log पाई बेस 10 एंड √log पाई बेस 10, इन दोनों में कौन बड़ा आ रहा था? √log पाई बेस 10। और ये √2 की वैल्यू 1 से बड़ी है, तो इसको अगर हम 1 से बड़े क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो और वैल्यू थोड़ी बड़ी हो जाएगी, है कि नहीं? यस सर। तो इन दोनों को कंपेयर करेंगे, ए एंड बी को कंपेयर करेंगे, तो कौन बड़ा है, ए या बी? बी। बी बड़ा है। बी। ठीक है, बी बड़ा है। अब उसके बाद आ जाते हैं सी ऑप्शन के ऊपर। सी ऑप्शन में क्या है, 1/log पाई बेस 10। ये log पाई इसका क्यूब है, तो log पाई बेस 10 1 से छोटा है, तो इसका रेसिप्रोकल 1 से बड़ा आएगा या छोटा आएगा? बड़ा आएगा। बड़ा आएगा। मतलब 1 को अगर तुम 1 से छोटे नंबर से डिवाइड करो तो वैल्यू उसकी 1 से बड़ी आएगी, एंड उसका क्यूब करेंगे तो वैल्यू और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो फाइनली इन तीनों को कंपेयर करो, सबसे छोटा कौन है? एबीसी को कंपेयर करेंगे तो ए। ए है। ए। फिर ऐसे ही डी ऑप्शन, डी ऑप्शन में भी देख लो, पहले इसको सिंप्लीफाई करो थोड़ा, log√पाई मतलब ये पाई की पावर में 1/2 बेस 10, तो 1 अपॉन में है ये, तो ये 1/1/2 log पाई बेस 10, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2/log पाई बेस 10। तो ये देखो, ये 1 से छोटा, तो ये एक तरीके से देखी जाए ओवरऑल वैल्यू 2 से बड़ी आने वाली है कि नहीं?
तो अब Yes, sir. चारों Yes, को sir. कंपेयर करो, सबसे छोटा Yes, कौन है? चारों को कंपेयर करेंगे तो A. ए है, तो A. सबसे स्मॉलेस्ट ए है। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. तो ये हो गया हमारा डिस्कशन सेक्शन ई का। किसी का कोई डाउट रह गया है? चलो ठीक है, फिर हम आ जाते हैं टॉपिक के ऊपर। क्या कर रहे थे हम लोग? Logarithmic Equation. Logarithmic equation. ठीक है, लास्ट क्वेश्चन क्या था? Log 4x minus 3 to the base x is equal to. ठीक है, इसके बाद अब आगे बढ़ते हैं। कितने लोगों ने सॉल्व नहीं किया था, होमवर्क कंप्लीट नहीं किया था? सच सच बताओ। सभी लोगों ने कर लिया था? सर लास्ट का थोड़ा रह गया। क्यों रह गया था? रीजन? सर वो दूसरे सब्जेक्ट का कर रहा था, वो लाइट गई थी इधर इसके लिए। तो लाइट गई थी तो दूसरे सब्जेक्ट का भी कैसे कर पा रहे थे? नहीं सर, नोट्स कर रहा था, एक और बार लिखा। तो फिर लाइट का और उसका क्या कनेक्शन जोड़ रहे थे? नहीं, आपका होमवर्क को डीपीपी पे आता है ना, मतलब। अच्छा, तो वो नहीं देख पाए। डीपीपी नहीं, मॉड्यूल में आता है। मॉड्यूल नहीं कलेक्ट किए क्या तुमने अभी? की है सर। मतलब तू पकड़ेगा यहाँ पे भी। तो मॉड्यूल का था ना ये होमवर्क। मतलब झूठ बोलना भी नहीं आता है तुम लोगों को। पकड़े गए 2 बार लाइट और उसका कनेक्शन जोड़ रहे हो, फिर उसके बाद डीपीपी का जोड़ रहे हो, तो मॉड्यूल में है, मॉड्यूल का होमवर्क था। चलो ठीक है, कोई नहीं, आइंदा से कंप्लीट करना, ठीक है? हाँ सर। हाँ ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन है 5 की पावर में 2 log x बेस 5 माइनस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। Three. सही है विवेक, आदित्य, मानस। बाकी लोग भी जल्दी जल्दी करो। नहीं, सर जो सॉल्यूशंस आते वो मतलब जो क्वेश्चन दिया उसमें पुट करना। हाँ, जो क्वेश्चन में इक्वेशन है उसमें पुट करना है। ओरिजिनल इसमें है ना, सिंप्लीफाई करने के बाद जो आ रहा है उसमें नहीं, जो एज इट इज गिवन रहेगा ना क्वेश्चन में उसमें पुट करके देखना है। हाँ सही है प्रमुख। आर्यन 2 नहीं आएंगे, 1 ही आएगा। सर मैंने गलती से x की वैल्यू दी थी। अच्छा चलो ठीक है, कोई नहीं। और किसी का आ रहा है क्या? हाँ सही है अर्चिता। सही है अथर, श्रद्धा, आयुष, पवन। एक बार देख लो, इतना मैंने बोला है कि जो वैल्यूज आती है जरूरी नहीं कि सारी की सारी वैल्यूज ही आंसर हो, पुट करके देखना होता है।
तो देखो यहाँ पे प्रॉपर्टी लगाएंगे तो पहले इस 2 को x की पावर में भेज देंगे, है ना। तो ये x स्क्वायर बेस 5 यस सर। -x -6, तो ये लॉग अब हट जाएगा क्योंकि यहाँ पे लॉग का बेस 5 है एंड यहाँ पे भी 5 आ रहा है। तो यहाँ से हमें डायरेक्टली लॉग के अंदर की क्वांटिटी मिलेगी, दैट इज मीन्स कौन सी है वो, x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर। है ना, x स्क्वायर मिलेगा। तो ये x स्क्वायर -x -6 इज इक्वल टू 0। अब मेरे ख्याल से यहाँ से तो x तो निकाल ही लोगे तुम लोग, ठीक है। यहाँ से Yes, जब sir. x निकालोगे तो x -3, x + 2 इसके फैक्टर्स है। तो यहाँ से जो x आएगा वो है 3n - 2। क्लियर है। यस सर। लेकिन यस सर। अब यहाँ पे -2 के लिए क्या ये लॉग डिफाइन होगा क्या, x -2 नो जब सर। रहेगा नो नो सर। सर। नहीं होगा, तो इसको हम नहीं ले सकते हैं। 3 के लिए होगा क्या लॉग डिफाइन, यस सर। होगा। Yes, लॉग के अंदर sir. की क्वांटिटी पॉजिटिव आ रही है, तो इसका Yes. मतलब इसका फाइनल आंसर है x = 3 ओनली। क्लियर। Yes, चलो ठीक है। सर। हाँ बोलो। सर स्टार्टिंग को x और 5 मैंने रिप्लेस कर दिया, फिर तब log यहाँ 5 कर log सकते 5 हो, बेस पे आंसर सेम आ आ। गया ना यही, हाँ सर सेम। बस। सर अगर वो 2 को ऊपर x की रेंज में डाल दिया तो -2 हो रहा है क्या? मैंने क्या बोला, जो क्वेश्चन में गिवन है इक्वेशन उसमें पुट करना है, सिंपलीफाई करने के बाद जो आता है उसमें नहीं, ठीक है। ये तो सिंपलीफाई करके मिला है हमें, ये 2 को पावर में चढ़ाने के बाद, लेकिन ओरिजिनल क्वेश्चन में कौन सा है, log x बेस 5 है ना, तो इसमें पुट करके देखना है, ठीक है। सर हाँ सर बोलो। की ओरिजिनल वैल्यू है और सिंपलीफाई करने के बाद जो आता है वो दोनों इक्वल ही रहेगा ना। नहीं ना, दोनों अलग अलग रहेंगे। कल ही हमने क्वेश्चन देखा, कल के 2 क्वेश्चन देख लो लास्ट के, दोनों अलग अलग थे ना, देखा कि नहीं देखा। सेकंड और थर्ड सर। हाँ वही यस सेकेंड सर। एंड थर्ड वाला यस सर। क्वेश्चन, यस। दोनों में x की वैल्यूज अलग अलग आ रही है, सेटिस्फाई करने वाली तो दोनों अलग अलग है। भले ही प्रॉपर्टी लगाने के बाद वो सेम दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में दोनों अलग है, दोनों को सेटिस्फाई करने वाले x अलग है, ठीक है। यस सर। तो ये ध्यान रखना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं। अब log x बेस 5 प्लस log 5 बेस x इज इक्वल टू 5/2। ऑब्जर्व करो इन दोनों को, ये एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल है। तो देखो कैसे करेंगे, सॉल्व करो और बताओ आंसर।
नहीं श्रद्धा, गलत है। किसी का आ रहा है क्या? एक और आएगा वरद। हाँ सही है, वरद का आ गया। और किसी का? और एक आएगा अर्चिसा। दो वैल्यूज आती है एक्स की, बताओ कौन सी आएगी वो। हाँ सही है ओम। चलो देख लो अब बाकी के लोग यहाँ पे। ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, ये तो पता चल गया। बोलो। यस सर। यस सर। तो थोड़ी देर के लिए अब इसकी जगह पे तुम ले लो टी। ठीक है, थोड़ी देर के लिए टी ले लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, टी प्लस ये क्या आ जाएगा अब, 1/t 1/t इज इक्वल टू 5/2। अब इसको सॉल्व करेंगे हम। ये ऐसा सब्सटीट्यूशन क्यों करते हैं, क्योंकि हमें इजीली फैक्टराइज होता हुआ दिखे उस वजह से। तो एलसीएम वगैरह ले लेंगे, टी स्क्वेयर प्लस 1 अपॉन टी इज इक्वल टू 5/2। तो टी इधर मल्टीप्लाई, तो 2t स्क्वेयर प्लस 2 इज इक्वल टू 5t। तो 5t को उधर भेज देंगे तो देखो क्या आ जाएगा, 2t स्क्वेयर माइनस 5t प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसको जब तुम फैक्टराइज करोगे तो दो फैक्टर्स, 2t माइनस 1 t माइनस 2। तो t की दो वैल्यूज आ गई, एक तो 1/2 एंड 2। लेकिन ये तो t की वैल्यूज है, हमें log x की वैल्यू चाहिए थी। तो ये t क्या था, log x बेस 5 इज इक्वल टू 1/2 एंड 2। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 5 की पावर 1/2 एंड 5 की पावर में 2। तो दोनों वैल्यूज क्या ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है क्या? यस सर। है ना, वो मतलब ओरिजिनल इक्वेशन के लॉग डिफाइन होते हैं या नहीं, ये देखना है। तो √5 पुट करो तो लॉग के अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव, ये x बेस में भी आ रहा है तो वो पॉजिटिव एंड नॉट इक्वल टू 1 है। एंड 5 स्क्वायर भी उसको सेटिस्फाई करेगा। तो x की दो वैल्यूज कौन सी है, एक तो √5 एंड 25। क्लियर है, दोनों की दोनों सेटिस्फाई करेगी। यस सर। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस यहाँ पे आ जाएंगे 2। और कौन से √5 एंड 25। क्लियर? यस यस सर। लिख लो जल्दी से इसको अब।
ठीक है, कोई नहीं अर्चित साहब। हो गया? यस सर। यस सर। चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है log x बेस 5 और 2 यहाँ पे लिखा हुआ है माइनस। सर वो जो 2 है वो स्क्वायर है क्या? हाँ, वही बताना है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये जो 2 है ना, ये रिप्रेजेंट करता है ये पूरे लॉग का एक तरीके से स्क्वायर है। ये रिप्रेजेंटेशन है इसका। और ये 2 क्या है? ये x के अंदर के क्वांटिटी के पावर में आ रहा है। तो इस 2 को हम नीचे ला सकते हैं, लेकिन इस वाले 2 को हम नहीं ला सकते हैं। ठीक है, हमने जो प्रॉपर्टी देखी वो किसके लिए? लॉग के अंदर की जो क्वांटिटी है उसके पावर में अगर कुछ आ रहा है तो उसको नीचे हम ला सकते हैं मल्टीप्लीकेशन में, वो देखा है। लेकिन ये तो अगर ऐसा रिप्रेजेंट किया हुआ है, इसका मतलब वो एक तरीके से क्या है? log x बेस 5 का स्क्वायर है। ठीक है, होल का स्क्वायर। तो अब इसको सॉल्व करो और बताओ x की वैल्यूज। एंड वो हो जाएगा तो इसको भी सॉल्व करना। हाँ, ये सही है ओम, पहले का नहीं आता। और एक बार अच्छे से देख लो, जो तुमने किया है वो गलत है। हाँ सही है विवेक, श्रद्धा सही है। आज थोड़े कम दिख रहे हैं बच्चे। पहले क्लास में भी इतने ही थे क्या जो एसटीजे सर की हुई थी? सर यहाँ पे बारिश गिरी तो 40 थे। इंटरनेट का बहुत प्रॉब्लम है। लाइट। अच्छा हाँ हाँ, ठीक है, समझ सकते हैं फिर। हाँ सही है अर्चिता, सही है आर्यन। और किसी का आया क्या पहला? आदित्य, वो वैल्यूज टी की है जो तुमने निकाली है ना, 1 एंड 5, वो log x बेस 5 की वैल्यूज है। हमें तो x की वैल्यूज चाहिए। यस
हाँ हाँ सही है आर्यन। ये क्या है वैसे? नहीं, x इज इक्वल टू 5 जो तुमने लिखा वो गलत है आर्यन। यस सर। हमें वैल्यूज x की चाहिए, ना कि log x बेस 5 की। तो देखो यहाँ पे तो यहाँ पे ये एक तरीके से क्या है, log x बेस 5 का स्क्वायर है। इसको जब हम रिप्रेजेंट करेंगे log x बेस 5 का स्क्वायर है, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो ये जो क्वेश्चन था, ये log x बेस 5 का स्क्वायर माइनस ये 2 मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा, तो ये 6 log x बेस 5 प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो इसमें क्या करते हैं, थोड़ी देर के लिए x की जगह, इसकी जगह पे t ले लेते हैं, ठीक है। log x की जगह पे, log x बेस 5 की जगह पे t। तो ये जो क्वाड्रेटिक है, नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे लिख रहा हूँ उसको, ये बन जाएगा टी स्क्वायर माइनस 60 प्लस 5। तो यहाँ से t की दो वैल्यूज आएगी 1 एंड 5 सॉल्व करने के बाद। लेकिन ये तो t की वैल्यूज है, हमें तो x की चाहिए थी। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 5 की पावर में 1 एंड 5 की पावर में 5। और इन दोनों वैल्यूज के लिए log देखो डिफाइन होता है, log के अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव है। ये इसका आंसर है, ठीक है। पवन, जो सेकेंड क्वेश्चन है ना उसमें बेस 10 है, ध्यान रखना। बेस कुछ नहीं होता है, मतलब बेस 10 होता है। हाँ सही है विवेक सेकेंड का। ओम सही है, श्रद्धा सही है। हाँ सही है अर्चिता। सही है आर्यन। आर्यन शिवाड़ी। हाँ बोलो विवेक। सर आपने ट्रांजिटिव रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक पढ़ा है क्या? नहीं नहीं, वो 12th में है, ठीक है। अच्छा ठीक। क्यों, बोर्ड में आ रहा है क्या? नहीं सर, मैं एक बुक कर रहा था, उसमें क्वेश्चन आया था। हाँ, टाइम मिल रहा है बुक करने का? सर वो एनडीए का भी तैयारी कर रहा हूँ ना, तो उसकी भी बुक सॉल्व कर रहा हूँ। तो 2 साल के बाद, तो इसमें अगर तुम ये करोगे साथ ही साथ तो वो भी हो ही जाएगा, पेपर आसान होता है यस। उसका। उसमें बस एसएसबी बेकार होता है बहुत। तो वो यस तो सर। तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, तुम कैसे बोलते हो, लीड कर सकते हो या नहीं कर सकते, डिसिप्लिन हो या नहीं हो। यस सर। कोई है फैमिली में डिफेंस बैकग्राउंड सर से? मेरे पापा एयरफोर्स में थे, एक अच्छा, सर्विसमैन। फिर तो थोड़ा सा फायदा मिलेगा ही तुम्हें। यस सर। सर उन क्या 5 लगा, दिनों तो में पापा उनको ही अच्छे मतलब से बताएंगे तुम्हें तो क्या होता है एसएसबी और ये, है ना। यस सर। अर्ची साहब वो एक ही है, एक ही वैल्यू दिखी है तुमने, फिर से 2 वैल्यूज आती है, ठीक है। हाँ आप सही है पवन। और जो तुमने लिखा है ना, क्या कहते हैं मानस, वो टी की वैल्यूज है, ठीक है। तो ध्यान रखना यहाँ पे। तो ये यहाँ पे log x बेस 10 का स्क्वायर है, तो अब सीधा हम क्या कर लेंगे, log x की जगह पे t ले लेंगे। तो ये आ जाएगा यहाँ पे टी स्क्वायर माइनस 3t। एंड ये जो 2 है वो log के मल्टीप्लीकेशन में आने वाला है ना। तो वहां से वो बन जाएगा 2t माइनस 4। तो ये देख लो टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहां से t आ जाएगा 1 एंड 4। लेकिन ये तो इसकी वैल्यूज है log x की,
1 and 4 बेस कुछ नहीं, मतलब बेस 10 होता है तो 10 and 10 की पावर 4, ये दो आंसर आ जाएंगे। क्लियर है? यस सर। चलो ठीक है। यस सर। तो कोई डाउट इसमें किसी को? नो सर। नो सर। जल्दी से लिख लो इसको। लिख लिया? हो गया सभी लोगों का लिख के? आवाज आ रही ना मेरी? यस सर। ये कुछ ज्यादा ही बारिश हो ही लगता Yes, है sir. नासिक में, धीरे धीरे एक एक करके कम हो रहे हैं। चलो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है? यस सर। Yes, sir. बाकी का नए फॉर्मेट का क्वेश्चन, 2-3 फॉर्मेट के क्वेश्चन, मतलब ये जितने भी अभी हम क्वेश्चन कर रहे हैं अलग अलग इसके क्वेश्चन है। वो किसी में टी पुट करके सॉल्व, मतलब log x में पॉलिनोमियल बन रहा है, किसी में कुछ और चीजें करनी पड़ रही है। ठीक है? एक दो टाइप के फॉर्मेट के क्वेश्चंस और करने बाकी है, वो करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, एंड देन फिर आगे बढ़ जाएंगे। व्हेन शुड वी सॉल्व एक्सरसाइज 3? अभी मत करो, एक बार पूरा लॉग हो जाने दो, उसके बाद करना एक्सरसाइज 3। ठीक है? यस सर। सर वैसा नहीं है, मतलब अभी सेट्स का हुआ है तो सेट्स का मतलब एक टॉपिक खत्म होने के बाद एक्सरसाइज 3 सॉल्व कर सकते हैं क्या, सेट्स के या दो फिर ही वो बाद क्वेश्चन में है वहां रिवीजन पे। के लिए रखिए? सेट्स के दो ही क्वेश्चन है। नहीं सर, एग्जांपल दिया मैंने, कोई भी तो टॉपिक हो। हाँ कर सकते हो, कर सकते हो। पता चलना चाहिए वहां पे, जैसे एक्सरसाइज 1 में तो गिवन रहता है कि ये इस टॉपिक का क्वेश्चन है, लेकिन एक्सरसाइज 3 में ऐसे टॉपिक के नाम नहीं लिखे हुए रहते वहां पे सेक्शन वाइज, फिर वो पता चलना चाहिए कि यहाँ ये इसका क्वेश्चन है, इसका है। अगर ये पता चल जाता है तो सॉल्व कर सकते हो। ठीक है? सर लॉग के बाद कॉम्प्लेक्स नंबर यस से। सर। हाँ नहीं, लॉग के बाद कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, लॉग के बाद चालू होगा हमारा क्वाड्रेटिक। ठीक है? हाँ सर। यस क्वाड्रेटिक sir. में ही थोड़ा बहुत वो कॉम्प्लेक्स आयोटा क्या होता है वो देखेंगे हम। ठीक है? सर यस। यस सर। यस। एंड डीपीपीस कितनी हुई है हमारी, डिस्कस बताओ। सर 5। 5। चलो रहने दो, 6 अभी नहीं दे सकते। तुम यही रिवाइज करो, लॉग की प्रॉपर्टीज कैसे अप्लाई करते हैं, लॉग इक्वेशंस के पार्ट। ठीक है? यही तुम्हारा यस होमवर्क। यस सर। चलो फिर ठीक है, आज के लिए इतना ही है। बाय थैंक यू सर। सर बाय सर, थैंक यू। बाय सर, थैंक यू सर।